भाइयों का आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की। साथियों ने मदद की, एक एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आपके आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का काम किया। जब माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आरपीआई में मौका न मिलने के बाद बाबा साहब के रास्ते को, बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने पार्टी बनाई, तो मैंने भी जब पिछले आंदोलन में मौका नहीं दिया, तमाम तरह के आरोप लगाए, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए आजाद समाज पार्टी के रूप के नाम पर दल बना के आपकी शक्ति बनाने का काम किया। और आप ये बताओ, जब व्यापारी भाइयों ने मुझे एक डिमांड भेजी कि भैया टैक्स में छूट होनी चाहिए, तो बताओ आगरा के साथियों, मैंने इस आवाज को उठाने का काम किया नहीं किया और आपकी मदद कराने का काम किया नहीं किया। समाज मेरे भाइयों कह रहा हूं, अभी तो एक आदमी आपका पार्लियामेंट में गया है। अगर आप ताकत बना दोगे आने वाले समय में, तो आगरा के जो जूता व्यापारी हमारे भाई हैं, इनकी एक एक डिमांड को एक ही दिन के अंदर पूरा कराने का काम करूंगा। ये आपको विश्वास है। प्यारे भाइयों, जब यहाँ पर बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस दे दिया, आप ये बताओ पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के वो बुद्ध विहार रुकवाने का काम किया नहीं किया? आप लोग मुझे बताओ। और मैंने मंत्री जी से मिलकर कहा कि आप अभी आगरा को जानते नहीं हो, मैं आगरा को जानता हूं। आगरा के लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो आगरा से दिल्ली दूर नहीं है। प्यारे साथियों, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की धरती पर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं इस समाज को, इस कारवां को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया। और अपने बच्चों से अनुरोध करके कहा कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज आप बताओ, कारवां आगे गया है या पीछे हटा? ईमानदार से बताओ। नहीं, मैं समझता हूं कि आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि कारवां आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुर्म जाति अत्याचार जारी है और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हमारी बहनों का अपमान होता है। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुझे मथुरा आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था मथुरा? पता है नहीं पता है? लेकिन मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं, माननीय काशीराम साहब को कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पर चल के आज समाज में ये प्यार विश्वास तो पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके संघर्ष, आपकी ताकत को भी जानता हूं। अगले 30-40 मिनट इसी तरह से डटे रहिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि अब समय बदलने वाला है। अब गरीबों के घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, अब समय बदलने वाला है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने और कुछ भी कहा था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बीमार रहता हूं, जहां तक लोगों को जगाना चाहता था ग्रामीण क्षेत्रों तक जगा नहीं पाया हूं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं समाज से अपील करता हूं कि समाज आगे निकल के आए और इस आंदोलन को चलाए। तो काशीराम साहब क्या कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, क्या और लोगों की तरह मैं किसी दूसरे दल में जाके MP MLA नहीं बन सकता था? क्या बताओ ईमानदारी से?
क्या भाई? आज तो हर कोई बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगाता है, नहीं लगाता है? क्यों लगाता है पता आपको? इसलिए लगाता है कि बाबा साहब के चाहने वाले ज्यादा हैं और आज ये बात घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों में भी चलते हैं क्या? अगर बाबा साहब के विचारों में चलते तो महापुरुषों के नाम पे बने जिलों का नाम क्यों बदलते? आप अपने मन से सोच के देखो। आगरा के मेरे साथियों जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन पे किस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों का गला काटने का काम किया, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। सम्मानित साथियों, हम तो भाईचारा बनाने निकले हैं और आप मेरी इस बात पे गौर करना। इस बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई थी और जयंती पे छुट्टी कराने के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करने का काम किसने किया बताओ? किसी और ने किया? अगर अकेला चंद्रशेखर इतनी लड़ाई लड़ सकता है तो अगर 10-20 चंद्रशेखर पार्लियामेंट में चले गए तो फिर सोचना क्या होगा। मेरी बात का आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मुस्लिम समाज के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी मेरठ में एक दरोगा जी ने एक गरीब की ठेली वाले को किस तरह पीटने का काम किया, वो किसे छिपा मानेंगे। और कल अलीगढ़ में क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। बताओ मैं भी अन्याय पर चुप हो जाऊं क्या? बताओ तो आप बताओ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा, उसको पुलिस सजा देगी, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या भीड़ के हाथ में उसको मारने के लिए छोड़ देना चाहिए? अभी तो आरोप भी तय नहीं हुए, पिछले कितने ऐसे आरोप लगे हैं और बाद में कोर्ट ने उस पूरे आरोप को गलत साबित करके उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया है। वो बच्चे अपनी पर्ची दिखा रहे थे। ये जो बड़े बड़े मीट के कारोबारी हैं, आप ये फैक्ट्रियां पता करो कि ये मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की, आदिवासियों की है या 100 कोट अपर कास्ट के लोगों की, ये सारी मीट की फैक्ट्रियां है जहां दर जो है मीट का काम आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों को किस तरह मारने का काम किया और ये मारपीट पुलिस की जानकारी में, पुलिस की सुरक्षा में हुई। जब रक्षक अपना काम छोड़ देगा तो फिर ढाल उतरनी तो लाजमी है। आज बारातें रोकी जा रही है, आज आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। किसान भाइयों को कहा गया कि आपकी आमदनी दुगना कर देंगे, आपको